नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। 21 चैप्टर में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 21A के 8 सवाल कर लिए थे पार्ट 1 में। ये होने वाला है हमारा पार्ट 2। हम आगे के जो 5 सवाल बचे हैं इसके, वो सवाल यहाँ पर हम सोल्व करेंगे 8 के बाद। 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, 13 नंबर तक एक्सरसाइज पूरी इस पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। 9 नंबर का सवाल हमें दे रखा है कि भाई क्या बोल रहा है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है ना, 1 coin टॉस्ड ट्वाइस, ठीक है, 2 बार उछाला जा रहा है उसे, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंपल स्पेस लिखेंगे सबसे पहले तो सिंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि, है ना। सिंपल स्पेस अकॉर्डिंग टू कंडीशन, प्रतिबंध अनुसार हिंदी में भी लिख देता हूँ, प्रतिबंध अनुसार प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिबंध अनुसार क्या लिख रहा है, प्रतिदर्श समष्टि। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, क्या क्या पॉसिबल है। तो एस बराबर, भाई सिक्के को उछाल रहे हैं तो पहली बार में हेड आ जाए, दूसरी बार में हेड आ जाए, पहली बार में हेड आ जाए, दूसरी बार टेल आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, भाई दोनों बार टेल आ जाए, ये भी पॉसिबल। मतलब कुल मिला के कितने नंबर ऑफ इवेंट पॉसिबल है, तो 4, ठीक है, 4 घटनाएं संभव है। ये हो सकता है एक सिक्के को 2 बार उछालने पर। अब हमें यहाँ ई और एफ दोनों इवेंट अलग अलग उन्होंने दिए हुए। ई इवेंट जो दे रखा है, घटना में चित्त या पट्ट दोनों घटित हुए। मतलब क्या क्या बोला है मैं बता देता हूँ। जो इवेंट ई उन्होंने दिया हुआ है, घटना ई, इवेंट ई में बोल रहा है वो हेड एंड टेल बोथ अपीयर, ठीक है। मतलब ये हम लिख देंगे तो चित्त एवं पट्ट दोनों आए हों, चित्त एवं पट्ट दोनों आए हो। तो इन चारों घटना में से हमें देखना है कि भाई ऐसी कौन कौन सी घटना है जिसमें हेड और टेल दोनों आ रहा है, चित्त और पट्ट दोनों आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम निकाले तो ई की क्या क्या निकल जाएंगे। देखो यहाँ हेड आ रहा है, ये कंडीशन हो सकती है, इसमें एक हेड आ रहा है, टेल आ रहा है। ये नहीं बोल रहा पहले हेड टेल आना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, टेल हेड आ सकता है। बाकी ये टेल वाली कंडीशन इसमें नहीं आई, क्योंकि हमें हेड और टेल दोनों बताने। तो यहाँ से नंबर ऑफ इवेंट ई कितने हो जाएंगे, 2 घटनाएं हो रही है। फिर उन्होंने अपने को इवेंट एफ भी यहाँ पर डिफाइन किया हो। इवेंट एफ में हमसे बोल रहा है वो क्या, कि भाई घटना अधिकतम एक पट आया, है ना। मतलब एट मोस्ट, अधिकतम बोल रहा ना, एट मोस्ट 1 क्या है, पट आया, है ना। मतलब टेल, एट मोस्ट 1 टेल अपीयर, ठीक है। हिंदी में इसे बोलेंगे हम अधिकतम एक पट आया। अब अधिकतम या फिर एट मोस्ट का मतलब है कि हम ऐसी यहाँ पर घटनाएं लेंगे जिसमें मैक्सिमम एक टेल दिखे, मिनिमम भले कुछ भी ना हो, लेकिन एक से ज़्यादा ना हो। तो देखो यहाँ केवल एक घटना ऐसी है टेल वाली जिसमें एक से ज़्यादा टेल आ रहा है, पट आ रहा है। मतलब ये वाली कंडीशन छोड़ के बाकी सारी कंडीशन हमारी देखो कैसी, इनमें मैक्सिमम एक टेल है इसमें। तो इसने क्या बोला, मैक्सिमम एक टेल हो, मिनिमम की कंडीशन नहीं दी है कि भाई न्यूनतम कितने हो। न्यूनतम भली हो ही नहीं, लेकिन मैक्सिमम एक ही होना चाहिए। मतलब हमारे पास 3 कंडीशन आ गई है। कौन कौन सी, तो एफ की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 3 इवेंट आ जाएंगे। हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है। ये 3 इवेंट पॉसिबल हैं। मतलब यहाँ अगर एन एफ हम लिखें, एन एफ तो कितना हो जाएगा 3। अब हमसे वो अलग अलग चीज़ें पूछ रहा है। तो सबसे पहले उसने पूछा हमसे पी ई की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सिंपल सा पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ई क्या हो जाएगा, तो देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप जानते ही हो, नंबर ऑफ इवेंट जो ई में हुए हैं वो, और नंबर ऑफ टोटल इवेंट एस। तो यहाँ देखो टोटल इवेंट कितने, टोटल इवेंट कितने 4, और ई में कितने इवेंट हो रहे हैं 2। तो देखो ई में नंबर ऑफ ई की वैल्यू है 2 और टोटल इवेंट है 4, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, पहला आंसर, ठीक है। दूसरा हमसे पूछ रहा है वो भाई पी एफ भी पूछा, आई थिंक सो, पी एफ पूछा है ना इसमें।
पी एफ हमसे पूछ रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन एफ आ जाएगा, नीचे एन एस आ जाएगा। ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट एफ कितने, तो देखो 1 2 3, ये हमने 3 लिख भी रखा है, तो ऊपर आ जाएगा 3, टोटल इवेंट तो 4 है, तो इसका आंसर आ गया 3/4। तीसरा वो हमसे पूछ रहा है पी ई अपॉन एफ, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ई अपॉन एफ। तो ई अपॉन एफ का फॉर्मूला हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ, है ना। अब हमने, और बटे में एफ है तो पी एफ। अब हमने यहाँ इंटरसेक्शन नहीं निकाला है यहाँ पर इन दोनों का, तो इंटरसेक्शन अपन यहाँ निकाल लेते हैं पहले, है ना। यहाँ पर पी नहीं, केवल ई इंटरसेक्शन है। भाई दोनों इवेंट में कॉमन इवेंट कौन कौन सी घटना है दोनों में साझी है ना। तो देखो यहाँ पर एक तो हेड टेल वाली घटना दोनों में और टेल हेड वाली घटना दोनों में। तो मतलब कौन से इवेंट हैं यहाँ पर, एक तो हेड टेल वाले दोनों में है और एक टेल हेड वाले, ये दोनों कॉमन है। देखो ई और एफ में, ई में और एफ में, बस ये दोनों ही कॉमन है। तो मतलब यहाँ पर अगर अपन चाहें तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, 2 घटना है इसमें, 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, तो पी ई अपॉन एफ क्या आ जाएगा, यहीं कर देता हूँ सामने, ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर तो आ जाएगा 2, अच्छा प्रोबेबिलिटी है ना, तो ऊपर आएगा 2, नीचे कितना आ जाएगा, तो टोटल इवेंट है 4, फिर बटे में पी एफ। तो देखो पी एफ की वैल्यू तो अभी हमने निकाली 3/4, 4 से 4 कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा 2/3। इसी तरह चौथा हमसे पूछा जा रहा है, आई थिंक सो पी एफ अपॉन ई पूछा जा रहा है, इसका अपोजिट ये पूछ रहा ना, हाँ पी एफ अपॉन ई। तो देखो ऊपर तो आ जाएगा वही पी ई इंटरसेक्शन ई सर्वनिष्ठ एफ, बटे में आ जाएगा पी ई। तो बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू अभी हमने देखी थी 2/4 और पी ई की वैल्यू अभी हमने निकाली 1/2। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और ये 2 दूना 4 और 2 से फिर ये 2, तो मतलब 1 आ जाएगा। मतलब ये वाला जो इवेंट है पॉसिबल इवेंट है, घटना घटित होनी है। तो 4 आंसर आ गए आपके पास। इन आंसर को आप अलग से डब्बे में लिख देना ऐसा करके। पहला आंसर आ रहा है 1/2, दूसरा आंसर आ रहा है 3/4, है ना, तीसरा आ रहा है 2/3, चौथा आ रहा है 1। तो आपको जो चेक करने वाला टीचर होगा डायरेक्ट आंसर देख कर आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। चलो अगला सवाल करेंगे, है ना। ठीक है बच्चों, अगला 10वां सवाल करेंगे। बहुत प्यारा सा सवाल है, छोटा सा है, अच्छा है। क्या बोल रहा है भाई कि माता पिता और पुत्र यादृच्छा, मतलब खड़े हुए सामान, है ना। तो यहाँ पर हम पहले तो लिख देते हैं, सैंपल स्पेस लिखेंगे ना, तो सैंपल स्पेस अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हिंदी में वही प्रतिबंधानुसार प्रतिदर्श समष्टि एज बराबर। देखो अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम बता देते हैं भाई कि जो कौन कौन खड़े, तो माता पिता पुत्र, मतलब मदर फादर और सन। तो मदर को हम डिनोट कर देते हैं एम से, फादर को डिनोट कर देते हैं एफ से और सन को डिनोट कर देते हैं एस से। तो ये एम एफ एस खड़े हुए हैं, ठीक है, मदर फादर और सन खड़े हुए। अब ये जो खड़े हैं, अब ये कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं, तो इसमें आपका वो लगेगा, क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला। मतलब 3 लोग अगर खड़े हुए लाइन से तो कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं, तो उसका नंबर निकलेगा आपका इस तरह, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल एन, है ना। अब फैक्टोरियल एन, तो एन जो नंबर ऑफ यहाँ पर एलिमेंट्स है, तो कितने लोग खड़े हुए, 3 लोग, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 3। और फैक्टोरियल 3 कैसे ओपन होगा, 3 × 2 × 1 गुणा कराएंगे तो 6, मतलब कुल 6 तरीके से ये सारे लोग खड़े हो सकते हैं। अब हमें वो 6 तरीके यहाँ लिखने, भाई मान लिया पहले मदर खड़ी है, फिर फादर खड़ा, फिर सन खड़ा, है ना, फिर फादर आगे आ जाएंगे, ठीक है, फिर सन खड़ा हो जाएगा, फिर माता जी आ जाएंगी, ठीक है, फिर क्या होगा, तो अब सन आगे आ जाएगा, फिर फादर खड़े हो जाएंगे, फिर माता जी आ जाएंगी, ठीक है। नहीं, पहले अपन ने सन को खड़ा कर दिया, फिर यहाँ पर लाइन से करना है ना, फिर माता जी खड़ी हो गई, फिर फादर। देखो मैंने कैसे खड़े किए,
इनको आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, है ना। पहले माता थी, मदर, फादर, सन, फिर फादर आगे आ गया तो सन बीच में आ गया, फिर मदर उधर पहुँच गई, सन आगे आ गया, मदर वापस, फादर इधर। तो 3 ये हो गए। 3 इस तरीके से खड़े हो सकते हैं, वही फादर तो यहीं खड़ा है लेकिन सन इस तरफ आ गया इनके और मदर इस तरफ आ गई, ठीक है। उसी तरह सन तो बीच में ही खड़ा है यहाँ पर, माता जी इधर आ गई हैं, फादर इधर आ गए, ठीक है। उसी तरह माता जी बिल्कुल बीच में खड़ी है लेकिन फादर इनके इधर खड़े हो गए और सन इनके इधर। देखो 6 ही कंडीशन अलग अलग है, अगर आप ध्यान दो तो 6 ही कंडीशन में सबकी स्थिति बदल रही है, ठीक है। आई ना बात समझ में। तो अब ये इस तरीके से अपन ने इन्हें खड़ा कर दिया। अब उन्होंने यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल जो इवेंट है वो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ऊपर अभी हमने निकाल ही लिया था, 6 पर्सन खड़े हैं। अब उन्होंने जो इवेंट ई गिवन है हमें यहाँ लिख देंगे, गिवन दैट दिया है इवेंट ई। इवेंट ई में वो बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, पुत्र एक कोने पर खड़ा है। तो इसमें कौन सा इवेंट ले रहा है, तो सन स्टैंड्स इन आ कॉर्नर, हिंदी में इसे लिख देंगे पुत्र एक कोने में खड़ा है, पुत्र एक कोने में खड़ा है, मतलब बीच में नहीं है, इधर उधर कहीं खड़ा है। तो अब इन सारी कंडीशन में से आप अब उन्होंने ये डिफाइन नहीं किया कि भाई दायां खड़ा है बायां, कहीं भी खड़ा है लेकिन एक तरफ कोने में खड़ा है। तो यहाँ पर वो सारी कंडीशन हम यहाँ लिख देंगे। तो देखो एक तो इसमें सन एक तरफ खड़ा हुआ, मतलब मदर, फादर और सन वाली कंडीशन में, यहाँ तो बीच में एक ये वाली कंडीशन हो जाएगी जहाँ सन इधर खड़ा है फिर मदर फादर हो गए, एक ये कंडीशन हो जाएगी सन इधर खड़ा है फिर फादर फिर मदर हो गए, इसमें तो सन बीच में खड़ा है कि ये चौथी कंडीशन हो जाएगी क्या, फादर है फिर मदर है फिर सन है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे, ई के 4, है ना। इसी तरह उन्होंने दिया हुआ है भाई इवेंट एफ भी हमें गिवन है। इवेंट एफ में वो बोल रहा है क्या, पिता मध्य में खड़े, मतलब फादर स्टैंड्स इन मिडल, है ना, मतलब पिता मध्य में खड़े। अब पिता मध्य में खड़े हैं, ठीक है, तो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, तो देखो यहाँ देखो, एक तो यहाँ मध्य में और एक यहाँ मध्य में, बाकी चारों कंडीशन में पिता मध्य में नहीं खड़े। मतलब कौन कौन सी, मदर फादर सन या फिर सन फादर मदर, ये केवल 2 ही घटनाएं ऐसी है जिनमें फादर बीच में खड़े। तो यहाँ पर एन एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने लिए, 2, केवल 2 कंडीशन ही ऐसी है 6 में से, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन और निकाल लेते हैं हम। ई इंटरसेक्शन एफ, ई सर्वनिष्ठ ए क्या हो जाएगा, तो दोनों में जो कॉमन कंडीशन हो, तो देखो एक तो ये कॉमन है, ठीक है, और उसके बाद में एक ये वाली कॉमन है, मतलब दोनों कंडीशन कॉमन है ये वाली, है ना। तो कौन कौन सी कंडीशन कॉमन आ गई, मदर फादर सन फिर सन फादर फिर मदर, ये दोनों कंडीशन दोनों में सेम है। अच्छा इस एफ और इस एफ में अंतर रखना है ना, ये एफ यहाँ पर अपना अलग है ना, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये एफ अलग अलग है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इवेंट कितने हो जाएंगे, 1 और 2, ये भी। अब हमसे सवाल में सीधे सीधे उसने पूछ लिया भाई पी ई अपॉन एफ की वैल्यू फाइंड आउट आप करो, क्या है, पी ई अपॉन एफ, फॉर्मूला हम जानते ही, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन क्या हो जाएगा, पी एफ। तो देखो सबसे पहले इंटरसेक्शन वाले की प्रोबेबिलिटी कितने हैं, 2, टोटल इवेंट कितने हैं, तो टोटल इवेंट है 6, तो इसके बटे में 6 आ जाएगा। फिर पी एफ की प्रोबेबिलिटी, तो देखो नंबर ऑफ इवेंट एफ में कितने हैं, 2, और टोटल प्रोबेबिलिटी 6, 2/6 से 2/6 कैंसिल 1 आ जाएगा, मतलब इसका आंसर आ रहा 1। और ये कैसी प्रोबेबिलिटी हो गई, तो ये श्योर प्रोबेबिलिटी हो गई, है ना, ये श्योर इवेंट हो गया कि भाई पक्का होना ही है, एक आंसर आ गया इसका, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, 11वें सवाल में हमसे बोल रहा है भाई कि एक ही सिक्का है, उसे 3 बार उछालना है अब हम, है ना।
तो 3 बार उछालने के पहले सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ सोल्व लिख देता हूँ, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, आप लोग लिख लिया कीजिए, है ना। तो लिख देंगे सैंपल स्पेस अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। क्या हो जाएगा एस इक्वल टू, तो देखो तीनों पर भाई साहब हेड हेड आ जाए, तीनों बार, मतलब तीनों पर नहीं, एक ही सिक्के को 3 बार उछाल, तीनों बार हेड हेड आ जाए, या फिर ऐसा हो 2 बार हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, या फिर ऐसा हो पहले हेड आ जाए फिर टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, या फिर ऐसा हो पहले टेल आ जाए फिर हेड और फिर हेड आ जाए, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है तीनों पर टेल टेल आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि टेल आए फिर टेल आए फिर हेड आ जाए, या फिर ऐसे हो सकता है टेल आ जाए हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, या फिर ऐसे हो सकता है पहले हेड आ जाए फिर दोनों पर टेल टेल आ जाए। तो मतलब कुल मिला के 8 कंडीशन बनेंगी, मतलब एन एस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, टोटल इवेंट्स, टोटल पॉसिबल इवेंट्स कितने हो गए, 8 हो गए। अब हमें उसने 2 सवाल दे रखे हैं, तो पहला सवाल की जो कंडीशन है वो सॉल्व करते हैं हम। पहले सवाल में बोल रहा है फर्स्ट में ई जो उन्होंने इवेंट दिया है कम से कम 2 चित हो, है ना, एटलीस्ट 2 हेड्स, ठीक है। तो इवेंट ये गिवन है सब, है ना, इवेंट यहाँ लिख देंगे एटलीस्ट 2, क्या चित बोल रहा है ना, 2 चित हो, 2 हेड्स हो, ठीक है। इसे आप हिंदी में लिख लेना कम से कम 2, कम से कम 2 चित हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो 4 हो उससे कोई मतलब नहीं है ना, कम से कम 2 चित हो, 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो ऐसी कंडीशन जिनमें कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा चित हो, 2 से कम नहीं लेना, 2 चित मतलब हेड। तो हाँ देखो इसकी जो सैंपल स्पेस क्या निकलेगा, तो 2 चित बोल रहा, 2 से ज़्यादा भी हो सकते, कम नहीं होने चाहिए 2 से। तो देखो ये वाली कंडीशन भी ले सकते हैं, 2 है हेड, 2 है, 2 से ज़्यादा है, उसने तो कम से कम बोला, कम से कम बोल रहा ना, कम से कम 2 चित हो भाई, ज़्यादा कितने ही हो, है ना। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी 2 हेड है, फिर उसके बाद भी देखो तो यहाँ पर भी 2 हेड है अगली कंडीशन में, फिर इसमें भी 2 हेड है। इसके नीचे वाले नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 2 से कम हेड आ रहा है, इसमें तो है ही नहीं, ये तो लेंगे नहीं। यहाँ एक आ रहा है, यहाँ एक आ रहा है, यहाँ एक आ रहा है, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ जो ई इवेंट है कितने आ गए, 4 आ गए, ठीक है। उसी तरह फिर उनने इसी में इवेंट एफ भी गिवन दिया हुआ है, इवेंट एफ, इवेंट एफ में क्या बोल रहा है भाई साहब, वो बोल रहे हैं कि अधिक से अधिक 2 चित हो, है ना, क्या हो, अधिक से अधिक 2 चित हो, है ना, अधिक से अधिक कितने हो, 2, और 2 से कम हो, 2 से अधिक वाली कंडीशन नहीं लेनी हमें। तो क्या लिख देंगे एट मोस्ट 2 हेड्स, मतलब यहाँ लिख देंगे अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अब अधिक से अधिक 2 चित हो। तो देखो इसका सैंपल स्पेस निकल के आएगा 2 चित हो, है ना, 2 से क्या बोल रहा है, अधिक से अधिक 2 चित हो, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, है ना, और 2 से कम हो। तो देखो सारी कंडीशन आ जाएगी, ये वाली भी 2 चित हैं, 2 हेड हैं, 2 हेड है, यहाँ हेड है ही नहीं तो भी लेंगे क्योंकि उनने अधिक से अधिक बोला, कम से कम नहीं बोला। तो देखो इसमें तो 2 से ज़्यादा है भी नहीं वैसे भी, है ना, ये वाली मतलब सारी कंडीशन ले लेंगे हम यहाँ कुल मिला के, क्या केवल ये 3 हेड वाली छोड़ के, क्या क्या, हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, ठीक है। फिर उसके बाद में टेल टेल टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, और लास्ट में हेड टेल टेल, मतलब 7 कंडीशन हमने ले ली केवल 3 हेड छोड़ के। तो नंबर ऑफ एफ कितने हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे 7, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने बोला अधिक से अधिक 2 चित होने चाहिए, कम से कम भले कुछ भी ना हो, पर 2 से ज़्यादा नहीं लोगे, तो हमने वो कंडीशन ले ली। अब हमसे क्या इसमें सोल्व क्या करवा रहा हूँ, पी ई अपॉन एफ फाइंड आउट करना है। पहले हम फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, तो पी इंटरसेक्शन विथ निकालना पड़ेगा हमें, ई इंटरसेक्शन एफ, क्या आ जाएगा इसका सैंपल स्पेस। तो दोनों में देखो क्या क्या कॉमन है, तो ये तो कॉमन नहीं, बाकी सारी तीनों चीज़ कॉमन मिल जाएंगी इसमें। देखो हेड हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, और टेल हेड हेड,
मतलब ये तीन इवेंट कौन कौन से, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। ठीक है, ये देखो तीनों कंडीशन इसमें से आ रही है ना। तो यहाँ हो जाएगा एन ई ए इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा तीन इवेंट है। अब हमसे पूछ रहा भाई वो कि पी ई अपॉन एफ फाइंड आउट करो आप। ई अपॉन एफ ही पूछा ना, ई अपॉन एफ ही पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन आ जाएगा पी एफ। ठीक है, यहाँ देखना बराबर में क्या हो जाएगा, ये पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 3 है, प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है कितने इवेंट में से, 8 में से। पी एफ में कितने इवेंट है, 7 हैं, कितने में से, 8 में से। तो 8 से 8 कैंसिल, पहले का आंसर आ जाएगा 3/7। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं अगला इसी का ही सेकंड वाला सोल्व कराता हूँ। ठीक बच्चों, इसका सेकंड हमसे बोल रहा है वो जो इवेंट ई दे रखा है उनने, सेकंड वाला सोल्व कर रहा हूँ हम इसी का। उसमें बोल रहा है भाई अधिक से अधिक 2 पट हो, मतलब इस बार टेल की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, इवेंट ई में 8 मोस्ट 2 टेल्स, कि भाई अधिक से अधिक 2 पट हो। अब देखो अधिक से अधिक 2 पट होने का मतलब कम से कम कितने ही हो, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर वही 7 कंडीशन निकलेंगे यहाँ पर इसकी। भाई हेड हेड भी हो सकता है, उनने कम से कम नहीं बताया, कम से कम में भली हो ही नहीं। हेड हेड टेल भी हो सकता है, एक आ रहा ना यहाँ पर। उसके बाद में हेड टेल हेड भी हो सकता है, एक टेल आ रहा है। उसके बाद में टेल हेड हेड भी हो सकता है। टेल 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 नहीं हो सकता क्योंकि उनने बोला ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यहाँ तो 3 आ रहा है। इसके बाद में टेल टेल हेड भी हो सकता है, फिर टेल हेड टेल भी हो सकता है, एंड हेड टेल टेल भी हो सकता है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ इवेंट ई के कितने हो जाएंगे हमारे पास, 7 हो जाएंगे। फिर दूसरा बोल रहा है वो इवेंट एफ में, बोल रहा है कम से कम 2 पट हो, है ना, कम से कम 2 पट हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने ही हो वाली, है ना। तो मिनिमम एटलीस्ट 2 टेल्स। अब उन्होंने बोल दिया भाई कम से कम 2 टेल हो, 2 पट हो, ज़्यादा ज़्यादा भली 3 हो, है ना। तो देखो यहाँ एफ के प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। यहाँ देखो उनने बोला भाई कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, तो ये भी नहीं आएगा, यहाँ तो एक भी नहीं है, यहाँ एक ही, यहाँ भी एक ही, यहाँ भी एक ही टेल है। ये आ सकता है टेल टेल टेल, क्योंकि उनने तो कम से कम बोला, ज़्यादा ज़्यादा बोला ही नहीं, तो हम ले सकते हैं। टेल टेल हेड भी हो सकता है, 2 आ रहे हैं यहाँ पर। टेल टेल हेड टेल भी हो सकता है, और हेड टेल टेल भी हो सकता है। मतलब कुल मिला के यहाँ पर अपनी कितनी कंडीशन हो गई, एन एफ की 4 कंडीशन हो गई। इन दोनों का इंटरसेक्शन देखते हैं अब यहाँ पर, ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा। तो दोनों में देखो क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ देखो ये एक एक टेल वाली तो कॉमन होगी नहीं भाई साहब, ये होंगी। एक तो टेल टेल हेड है, इसमें देखो ये टेल हेड टेल है और हेड टेल टेल है, मतलब 3 कंडीशन। कौन कौन सी, टेल टेल हेड टेल और हेड टेल टेल वाली कंडीशन। मतलब नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितनी, 3 इवेंट आ रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, यहाँ भी हमें बताना वही है कि भाई पी ई अपॉन एफ फाइंड आउट कीजिए आप। पी ई अपॉन एफ फॉर्मूला वही लग जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ठीक है, यहाँ देखो इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है, 3, कुल इवेंट कितने हैं, वही 8 हैं। फिर नीचे पी एफ, यहाँ पर इवेंट कितने अपने 4, और कुल इवेंट कितने 8, 8 से 8 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3/4। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। समझ में नहीं आया तो फिर से वापस जाइए, फिर देखिए, पक्का आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कौन सा नंबर का सवाल है हमारा, 12वें नंबर का, सेकंड लास्ट सवाल। बढ़िया सवाल है, मज़े आएंगे।
हमसे ये बोल रहा भाई कि एक बक्से में 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखकर और पर्चियाँ डाल दी उनने, कार्ड डाल दिए, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा इसका, सैंपल स्पेस अकॉर्डिंग टू कंडीशन, प्रतिबंधानुसार प्रतिदर्श समष्टि, अकॉर्डिंग टू, ये क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। कहीं ऐसी गलती हुई होगी पिछले सालों में, आप माफ़ करना भाई। क्या हो जाएगा, एज बराबर भाई एक किसी ने उसमें हाथ डाल के निकालेगा तो 1 वाला कार्ड आ जाएगा, 2 वाला आ जाएगा, 3 वाला आ जाएगा, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला, 9 वाला, 10 वाला भी आ सकता है। मतलब नंबर ऑफ एस कितने हो जाएंगे, कितने इवेंट संभव है, 10 इवेंट संभव है। उसके बाद में बोल रहा भाई वो 12 है ना, अच्छी तरह मिला, इसे बक्से में से एक कार्ड निकाला गया है ना, एक रेंडमली कोई सा भी एक कार्ड निकाला। फिर बोल रहा है यदि ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है ना। इसने गिवन किया हुआ भाई कि जो कार्ड निकाला है उसमें जो नंबर आया है वो 3 से तो ज़्यादा है, मतलब 3 से ज़्यादा क्या हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये है, तो ये गिवन है। और जो गिवन इवेंट रहता है हमें, वो हम कौन सा मानकर चलते हैं, गिवन इवेंट हमेशा एफ मानेंगे हम। तो इवेंट एफ हमें क्या दिया हुआ है भाई, कि भाई कार्ड इज ग्रेटर देन 3। अब 3 से ग्रेटर देन है तो इसका प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस क्या हो सकता है भाई, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। अब उसके बाद में हमसे बोल रहा है, यहाँ हिंदी में लिख लेना भाई, कि जो कार्ड पर अंक 3 से अधिक है, 3 से अधिक 4 से ही चालू होंगे, 4 से लेकर 10 तक। अब हमसे लास्ट में जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है बोल रहा है भाई कि तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता याद करो। तो भाई जो कार्ड निकाला है उसका वो कैसा नंबर होना चाहिए, तो उस संख्या के आप सम मतलब इवन नंबर होने की प्रायिकता फाइंड आउट करनी है हमें, इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी। तो भाई इवेंट ई जो हमें फाइंड आउट करना रहता है उसे हम क्या मान लेते हैं, लेट इवेंट ई मान लेते हैं। माना कि इवेंट ई क्या है भाई, नंबर इज इवन ऑन कार्ड, है ना भाई, कि कार्ड की संख्या या कार्ड पर संख्या सम होने की प्रायिकता, कार्ड पर संख्या सम है, ऐसा लिख दो बस। अब भाई कौन कौन से कार्ड हो सकते हैं, सम संख्या की बात कर रहे हैं तो इनमें से हो सकता है भाई 2 हो सकता है, 2 एक इवन नंबर है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है या 10 हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो आप, ई इंटरसेक्शन एफ। तो दोनों में कौन कौन से टर्म कॉमन है, तो ये 2 तो 3 से छोटा है, एक तो इसमें भी 4 है, 4 है, 6 8 है, 8 है, 10 है, 10 है। तो हम यहाँ लिख देंगे इसमें भाई कौन कौन से, 4 6 8 10, ये दोनों इवेंट ये 4 इवेंट ई और एफ दोनों में कॉमन है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितने आ गया आपके पास, 4। ये 4 नहीं, इनके नंबर गिन के लिखे हैं मैंने, है ना। अब हमें बताना है भाई पी ई अपॉन एफ, फॉर्मूला यही लगेगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ लगा दो। पी इंटरसेक्शन एफ कैसे निकलेगा भाई, 4 इवेंट हो रहा है इंटरसेक्शन में, कितने में से, 10 में से। पी एफ कैसे निकलेगा, तो यहाँ एफ के अपन ने नंबर नहीं लिखे, कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 इवेंट इसमें हो रहा है, तो हो जाएगा 7 कितने में से हो रहा है, 10 में से। 10 से 10 गया तो कितना आ जाएगा, 4/7, इसका आंसर आ चुका है। मतलब 3 से बड़ा अंक होने के बावजूद उसके इवन होने की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी है, 4/7 होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों। इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है हमारे पास, क्या है, तो बढ़िया सा सवाल है 13th वाला। वो बोल रहा है भाई कि एक डाइस को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उसे फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है, कितने टाइम, 3 टाइम, ठीक है। क्या लिख रहा है, हाँ 3 बार उछालने के परीक्षा, ठीक है। तो लिख देंगे अ डाइस थ्रोन 3 टाइम्स देन सैंपल स्पेस।
अब बच्चों एक डाइस को 3 बार फेंक रहे हैं तो इसका जो सैंपल स्पेस है ना, इसमें जो इवेंट आएंगे वो कितने आएंगे? तो भाई डाइस कितनी बार फेंक रहे हैं? 3 बार, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, क्योंकि हर डाइस पर 6 इवेंट हो सकते हैं। भाई एक डाइस को फेंकने पर कितनी घटनाएं संभव है? 6, तो 3 डाइस को फेंकेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब 216, 216। अब यहाँ पर 216 इवेंट अगर आप लिखोगे एग्जाम में तो मेरा बोर्ड 2 बार भरा जाएगा और आपकी कापी 4 बार भरा जाएगी। इसलिए हमें यहाँ पर क्या करेंगे, 100 तो करेंगे हम, पर ऐसा कर देंगे कि भाई क्या क्या आ सकता है, 111 आ सकता है दोनों तीनों पर, या 1112 आ सकता है, या फिर 11113 आ सकता है, और इस तरीके से डैश 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 करके कर देना भाई 666 तीनों पर। ये भी तो आ सकता है, ये लास्ट इवेंट हो गया। और ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे, तो आप लिख देना भाई 216 होंगे भाई साहब, हमने निकाल लिए 216 इवेंट पॉसिबल है, 3 मतलब एक डाइस को 3 बार फेंकने पर। ठीक है, आवाज़ तो आ रही ना? हाँ आ रही है, ठीक। पंखे की भी आ रही होगी, देखो भाई गर्मी का समय आज चला है, अगर मैं पंखा बंद करके करूँगा तो पसीने पसीने हो जाऊँगा, वीडियो अच्छी नहीं बनेगी, घबराहट अलग होने लगी। अब हमें यहाँ उनने दोनों कंडीशन दे रखी है, तो इवेंट ई के बारे में वो बोल रहा है भाई, इवेंट ई के बारे में उनका कहना है, यहाँ आप हिंदी में लिख लेना भाई कि एक पासे को 3 बार फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, तो पहले ई में बोल रहा है तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, मतलब जो तीसरी बार जब हम लास्ट में डाइस को उछालें, लास्ट वाला थ्रो करें, तो उस पर 4 डिजिट आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए? 4, मतलब 4 अंक का वाली फेज आनी चाहिए, है ना? 6 फेज रहती है सभी पर, देखा होगा ना सांप सीढ़ी वाला। ठीक है, तो जो 4 बिंदी वाला वो आना चाहिए फेज, कब? लास्ट वाली उछाल पर। तो इसके हम प्रतिदर्श समष्टि कैसे निकालेंगे? तो देखो इसका निकालने में हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। ठीक, पहले हम यह लिख देते हैं 4 नंबर should be appear in last throw। भाई तीसरा वाला लास्ट थ्रो ही होगा क्योंकि 3 बार ही तो उछाल रहा है। हिंदी में लिख देंगे भाई कि तीसरी उछाल में पासे पर 4 या फिर 4 अंक आना, 4 संख्या आना। ठीक है, तो यहाँ देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ करके हम यहाँ नंबर ऑफ इवेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे आ सकते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख देते हैं पहले तो कि प्रतिदर्श समष्टि हम लिख तो नहीं पाएंगे इतनी सारी, पर हाँ ऐसा हो सकता है पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर भी 1 आ जाए, इस पर 4 आ जाए, क्योंकि लास्ट में 4 ही आना चाहिए, ऐसा बोल रहा। पहले पर 1 आ जाए, इस पर 2 आ जाए, इस पर 4 आ जाए, और ऐसे डैश 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 करते करते पहले पर 6 आ जाए, दूसरे पर 6 आ जाए, फिर इसमें कितने आ जाए? 4 ही आ जाए, क्योंकि बोल रहा है कि लास्ट में 4 ही आना चाहिए भाई साहब, तो आगे वाले कुछ भी चेंज हो। अब हमने डैश डैश कर दिया, इनकी संख्या कितनी होगी तो हम यहाँ निकाल सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ परम्यूटेशन का यूज़ होगा, आप लोगों ने 11 में क्या होगा, ये 3 हमारे डब्बे हैं। ठीक है, हमें आखिरी वाले डिब्बे में फिक्स 4 नंबर ही लाना है, 4 हमने लिख दिया पहले डब्बे में। अब भाई पासा उछाल रहे हैं तो कितने अंक आना संभव है? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 से ज़्यादा तो नहीं आएगा, मतलब इसमें कितनी घटनाएं संभव है? 6 घटनाएं संभव है। गुणा करो। दूसरे पासे में भी भाई दूसरा भी पासा ही, इसमें भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 डैश डैश 6 आ सकता है, तो अल्लाह इसमें भी नंबर ऑफ इवेंट कितने पॉसिबल है? 6। लास्ट वाले में फिक्स है कि 4 ही आना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ इवेंट इसमें कितने? 1 है। तीनों को गुणा कर दो तो कितना आ जाए? 6 चंग 36 है, 36, मतलब 36 इवेंट ऐसे बनेंगे, मतलब एन ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ? 36 बच्चों। बात आ रही समझ में? ठीक है, अब उसने हमें एफ भी दिया हुआ है यहाँ पर। एफ इवेंट में क्या बोल रहा है वो, कि पहली उछाल पर संख्या 6 आए और दूसरी उछाल पर संख्या 5 प्रकट हो, तीसरी उछाल में कुछ भी आता रहा है। तो उसने यहाँ बोल दिया भाई जो इवेंट एफ है, इवेंट एफ में बोल रहा है वो नंबर 6 appears in first throw
एंड नंबर 4 appears इन सेकंड थ्रो। लास्ट थ्रो में कुछ भी आए उसे इससे मतलब नहीं। तो क्या क्या इवेंट पॉसिबल है यहाँ पर, तो देखो क्या क्या इवेंट पॉसिबल है हम यहाँ लिख सकते हैं। पहले तो अपन नंबर ऑफ इवेंट निकाल लेते हैं परम्यूटेशन से, है ना, जैसे अभी वहाँ निकाला 3 बार फेंक रहा है, ठीक है। पहले वाले में फिक्स कर दिया 6 आना चाहिए फर्स्ट थ्रो में, दूसरे में कितना आना चाहिए 4, ये भी फिक्स कर दिया 4 ही बता रहा ना, 5 का बोल रहा है ना, अपन ने यहाँ गलत लिख दिया, 5 आना चाहिए 5, है ना। दूसरी उछाल में कितना आना चाहिए 5, ये भी फिक्स कर दिया। इसमें कुछ भी आए, है ना, इसमें अभी लास्ट वाले थ्रो में उसने बताया नहीं हमें, तो भाई यहाँ पर कितने इवेंट पॉसिबल, एक ही भाई 6 आने चाहिए। इसमें फिक्स है 5 आने चाहिए, मतलब 5 आना चाहिए, मतलब इवेंट एक फिक्स है। यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक कुछ भी, मतलब कितने इवेंट फिक्स है 6, तो कुल मिला के कितने इवेंट हो जाएंगे, ऐसे 6 हो जाएंगे। हम 6 इवेंट को यहाँ लिख भी सकते हैं भाई, कि पहले पर तो 6 आना चाहिए, दूसरे पर 5, तीसरे पर मान लो 1 आ गया इस बार, ठीक है। फिर 6 5, तीसरे पर 2 आ गया, फिर 6 5, ये तो फिक्स है ही सही, तीसरे पर 3 आ गया, फिर 6 5, इस पर चौथे 4 आ गया, फिर आ गया 6 5, इस पर 5 आ गया, फिर आ गया 6 5 फिक्स है 6 आ गया। ये इवेंट पॉसिबल है, बस इतने इवेंट निकले, देखो 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये हमने हमारे सारे सिंपल स्पेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार हमने यहाँ पर सोल्व कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, क्या निकलेगा, इन दोनों में कॉमन। तो देखो भाई इसमें जो भी चीज़ है उसमें लास्ट वाला जो नंबर है, जो ई वाला इवेंट है, उसमें 4 आना ही चाहिए। इसमें हमने केवल वो इवेंट उठाए इन टोटल इवेंट में से जिनके आखिरी में 4 आ रहा हो। तो भाई इन 6 इवेंट में से जिसमें 4 आ रहा होगा वही इन दोनों में कॉमन होगा, क्योंकि देखो एक इसके लास्ट में, यहाँ पर 1 का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ समझ रहे हो ना भाई, इवेंट ई में केवल वो इवेंट लिए जिनके आखिरी में 4 आ रहा, तो एफ में भी भाई वही चीज़ इन दोनों में कॉमन होगी जिसमें आखिरी में 4 आ रहा। तो केवल एक सिंगल इवेंट ये होगा जो एफ में और ई में कॉमन होगा, ठीक है। आया होगा आप समझ में भाई, इतनी बोल रहा हूँ तो 6 5 4 केवल एक सिंगल इवेंट है जो दोनों में कॉमन है, मतलब एन ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब हमसे लास्ट में उसने स्पष्ट पूछ लिया भाई, यदि एफ घटित हो चुकी हो तो घटना ई की प्रायिकता ज्ञात करो। मतलब ये जो एफ है ये इवेंट हो चुका है, ये गिवन है, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी, प्रायिकता ई की, फॉर्मूला हम जानते हैं, नाउ कर दो। अब पी ई अपॉन एफ, जो जिसकी फाइंड आउट करनी उसे ऊपर लिखो, जो है उसकी नीचे लिख दो। फॉर्मूला हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नीचे हो जाएगा पी एफ। पी इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन में कितनी हो रही है घटना, एक हो रही है केवल घटित, टोटल कितनी है 216 है, हमने पहले ही निकाल लिया, यहाँ देखो 216 बटे में पी एफ में कितनी घटना है, तो 1 2 3 4 5 6, एफ में 6 घटना है, कितने में से ये घटना है 216 में से ही है, 216 से 216 घटा, आंसर आ जाएगा 1/6। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और भाई चैप्टर में पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, बड़े आराम से मैं सवाल करवा रहा हूँ, बिल्कुल सही आंसर आया अपना, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देखो मैं भले लेक्चर बड़े हो जाए समझ में आना चाहिए, बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आती। अब है क्या, प्रैक्टिकल ही है भाई, साथ में रख लो 10 कार्ड, ठीक है, 3 डाइस रख लो, फेंकते फिरो उन्हें इधर उधर, ठीक है। पर मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, बिल्कुल आपको समझ में आया भी होगा। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो क्लास का, आप मुझे नीचे बिल्कुल इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर कमेंट्स कर सकते हैं, अच्छे कोई डाउट हो तो हर संडे को मैं लाइव आता हूँ, आप वहाँ पर मुझसे किसी भी तरह की बातचीत कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं गॉड ब्लेस यू, भारत माता की जय, वंदे मातरम।